बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम टेक्निकल रज़ा और आज के लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का एक कोर्स है जिसके लिए आपके पास पहले से थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसमें हम इंक्रीमेंटल और डेवलपमेंट और आइटरेटिव डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्पाइरल मॉडल है, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है, यूज़ केस मॉडलिंग है, कंपोनेंट्स ऑफ अ यूज़ केस है, एक्टिविटी डायग्राम्स हैं, एक्टिविटी डायग्राम्स प्रैक्टिस है, डिसीजन टेबल्स और डिसीजन ट्रीज है। ये सारा कुछ है। तो आपने इतना सारा कोर्स देकर परेशान नहीं होना जाना। ये सब कुछ हम एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत काम आने वाली हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई सेमेस्टर का एग्ज़ाम है तो उसके बारे में अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की तो आप इस ट्यूटोरियल को देखेंगे तो आपको इस सारी चीज़ की समझ आ जाएगी और आप अच्छे तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो चलते हैं, इसको आगे फॉरवर्ड से देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले मैंने इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताने की कोशिश की है। उसके लिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग बनाई है और उसमें इनको बताया है। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है वो ये है कि कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं और डाटा होता है वो हम उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जो सॉफ्ट फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको पता होगा। अब इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग कहते हैं कि हमारा साइंटिफिक जो नॉलेज है हमारे पास उसको हम प्रोडक्टिव यूज़ जब करते हैं तो उसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। अब हमारा जो कोर्स है उसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये है कि ये हमने जो इंजीनियरिंग है उसको अप्लाई करना है किस पे? सॉफ्टवेयर पे। तो साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करते हुए हम एक सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिसमें जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर है वो है फेज्ड डेवलपमेंट। फेज़ डेवलपमेंट, ये फेज़ डेवलपमेंट इस तरह से है कि फेज़ डेवलपमेंट में इसकी दो टाइप्स हैं, एक है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट और एक है आइटरेटिव डेवलपमेंट। अब इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में ये है कि हम इसमें सबसे पहले एक सिस्टम बनाते हैं और उसमें हम फंक्शनैलिटी डालते रहते हैं उसमें, ठीक है। इसका भी हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे। यहाँ पर देखें, स्टार्ट हुआ, इसके बाद ये रिलीज़ हुआ, ठीक है। अब इसमें किस तरह से इसका साइकिल है ये आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा हम एक दफ़ा सिस्टम बनाएंगे और उसके बाद ये आगे चलेगा। हम इसको वहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हम उसको एक फ़ेज़ बनाते हैं, फ़ेज़ बनाकर उसको आगे डिलीवर करते हैं और पीसेस में डिलीवर करते हैं। और इसके अलावा हम जो जिसको ये बना कर दे रहे होते हैं, मतलब हमारा जो क्लाइंट होता है, जो यूज़र होता है, उसके बाद कुछ फंक्शनैलिटी होती है और बाकी जो सॉफ्टवेयर रह रहा होता है वो अंडर डेवलपमेंट होता है, यानी कि उस पर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा होता है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट और दूसरी है आइटरेटिव डेवलपमेंट। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में ये है कि जो सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर बना कर देते हैं उसमें वो एक बिल्कुल छोटा सा होता है, वो सब सिस्टम होता है और उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। बाद में हम उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते रहते हैं और उसको रिलीज़ करते रहते हैं। और जो आइटरेटिव डेवलपमेंट है उसमें हम एक फुल सिस्टम दे देते हैं और फिर उसमें फंक्शनैलिटी को ऐड करते रहते हैं हर न्यू रिलीज़ के साथ। कि अगर उसमें हम यूज़र से फ़ीडबैक लेते हैं कि अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं चाहिए तो वो जो यूज़र उस पर फ़ीडबैक देगा तो हम उसको यूज़ करते हुए उसमें ऐड कर लेंगे और फिर उसको रिलीज़ कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें हो गई हमारे पास, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट और आइटरेटिव डेवलपमेंट। तो इसका हम डिफरेंस भी देख लेते हैं कि इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है। तो इंक्रीमेंटल मॉडल में ये है कि हम एक पार्ट को ऐड करते हैं, ठीक है, पार्ट को ऐड करते हैं।
जबकि जो आइटरेटिव मॉडल होता है उसमें हम एक पूरा वर्किंग सिस्टम दोबारा उसको यूज़र को देते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इसका। और इसके अलावा टाइम बॉक्सिंग और प्रायोरिटाइज्ड फंक्शनैलिटी, ये भी हम टिप्स होती हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कि उसको ये चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। टाइम बॉक्सिंग का मतलब ये है कि इसमें जो इंक्रीमेंटल है या आइटरेटिव, दोनों फेज डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं और इन दोनों में हम इसके अलावा हमारे पास एक और मॉडल होता है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में ये होता है कि इसमें हमारे पास कुछ इस तरह से एक शेप दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्पाइरल मॉडल होता है, जिसमें फेजेस होते हैं और उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको हमने सॉफ्टवेयर बनाते हुए करना होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा वहाँ जाकर डिस्कस कर लेते हैं। ये एक स्पाइरल की तरह होता है और इसके अलावा ये सीक्वेंस नहीं होती एक्टिविटीज़ की, जिस तरह से हम बता रहे थे कि किस तरह से ये हमारे पास इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव में हमारे पास एक सीक्वेंस होती थी। इसमें वो सीक्वेंस नहीं होती, ये एक लूप होता है जो कि घूमता रहता है, चलता रहता है। और इसके अलावा इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कि चेंज अवॉइडेंस। ठीक है, इसमें चेंजेस की हम अवॉइड करते हैं और इसके बाद चेंज को टॉलरेट, ये चेंज को टॉलरेट करता है। ठीक है, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट सेटिंग का मतलब ये है कि हमने एक नई अपडेट करनी होती है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में कोई अपडेट वगैरह आती है, फेसबुक की अपडेट आती है, डिफरेंट अपडेट्स आप अपने मोबाइल में भी देखते रहते होंगे। तो ऑब्जेक्ट सेटिंग ये है कि आप उसमें गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करते हो कि आपको क्या अपने जो नेक्स्ट आपने रिलीज़ करना है, जो नेक्स्ट आपने अपडेट देनी है यूज़र को, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें इसमें देनी है। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स। इसके बाद है जी रिस्क असेसमेंट और रिडक्शन। इसका मतलब ये है कि आप रिस्क्स को आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन से आपके रिस्क हो सकते हैं जब आप इसको बना रहे हो, और आप उसकी कोशिश करते हो कि आप उसको रिड्यूस करो जितना मुमकिन हो सके। इसके बाद है जी डेवलपमेंट, वैलिडेशन और प्लानिंग। ये तीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दरमियान। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को ये चीज़ों को पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग द सॉफ्टवेयर को जो क्रिएट किया जाता है, जो बनाया जाता है, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। और वैलिडेशन का मतलब ये है कि उसमें टेस्ट करते हैं हम और उसको वेरीफाई करते हैं सॉफ्टवेयर को कि वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, नई चीज़ें अगर हमने उसमें ऐड करनी हो तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।